नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे जो इंडियन रेलवेज जो कि लाइफलाइन है, खास के किस चीज़ को लेकर के। एक ट्रेवल और टूर की दुनिया में, खास के इंडिया के अंदर, चाहे वो इसका पैसेंजर्स ट्रेन से लेकर के सुपर फास्ट और आजकल जो कि फास्ट ट्रेन वंदे भारत और बाकी सारी चीज़ चलती है, उनको उस कंपनियों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, उस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। आज इसी पे जानने वाले हैं जो इससे रिलेटेड, जो कंपनी से, इस स्टॉक से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उसको क्या क्या सपोर्ट देती है, उसके लेवल पे क्या पोटेंशियल बनती नजर आती है मार्केट को लेकर के। जहां पे कंपनी ने कहा है हमारे पास क्या है, हमने इतना करोड़ का लोन दिया हुआ, इतने करोड़ का फाइनेंस सपोर्ट दिया हुआ, इतनी कंपनी को दिया है, सारे के सारे लिस्ट आउट यहाँ पे मिलती नजर आती है। तो चलिए आज इसी पे जानने जानने वाले स्टॉक को लेकर के, जहां पे दिन ब दिन कुछ ना कुछ बड़ी मोमेंटल होती रहती है। इस हिसाब से सरकार प्लान करती है जो सुदूर देहातों तक रेलवेज का लाइफलाइन जो है बना रहे, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ का काम हो या फिर अलग कुछ काम धंधा भी क्यों ना हो। जब यहाँ पे देखने को ये मिलती है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार, आज से नहीं लगातार ही बूस्ट करती नजर आती है। चाहे एक महीने के चार्ट को देख लें 11%, 6 महीने के चार्ट को देख लें 12%, एक साल के चार्ट को देख लें तो कहती है 401%। अंदाजा लगा के देखिए, एक साल में 400% का जंप कौन देता है? क्या रेलवे के हम एक 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 कई बार का सवाल मन में आती है, और साथ में हम इसको लिंक करते हैं। एक टिकट जो होती है ना, खास कर रेलवे का, उसकी टिकट की कॉस्ट से भी कम वैल्यू का है। एक टिकट लेकर के, एक टिकट की वैलिडिटी आपको पता है ना, 4 महीने की होती है। 4 महीने के बाद तो वो फिर चल बंद हो जाता है, 4 महीने पहले बुकिंग होती है। अब यहाँ पे एक टिकट के बदले एक स्टॉक को लेकर के देख लिया जाए, और कहती है 1 साल, 2 साल, 4 साल में क्या जंप दिया है, लगातार मल्टी बैगर साबित हुआ नजर आता है। कंपनी का नाम है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चलिए इस पे हम थोड़ा सा जानने के प्रयास करते हैं। कंपनी क्या क्या करती है? कहती है लीजिंग का काम करती है, लेंडिंग का काम करती है, बोरोइंग का काम, उनको सपोर्ट देती है। चाहे लीजिंग करके हो, लेंडिंग करके हो, या फिर बोरोइंग करके ही क्यों ना हो। तो चलिए इसके हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, मार्केट के रिएक्शन की तरफ चलते हैं, और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ आती रहती है, जहाँ पे कुछ ना कुछ नया ऑर्डर्स आते रहते हैं, नया ऑर्डर देते रहते हैं, मिलता रहता है। ये सारे कारोबार चलती रहते हैं। चलिए करंट प्राइस को हम फिलहाल तीन एस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं। इसको तीन एस्पेक्ट में बांटते हैं। पहला है जो फंडामेंटल, जहाँ पे कंपनी बिजनेस क्या करती है, इंडिया के टूर ट्रेवल्स के अंदर, खासकर ट्रेवल दुनिया के जो बादशाह हैं, उसका नाम है रेलवेज, उसको क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, और इससे होने वाले फायदा नुकसान के बारे में सोचती है। दूसरा इज अ ट्रेंड। अब ट्रेंड का मतलब आमतौर पे स्टॉक मार्केट की भाषा में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, लेकिन हम अपने स्टडी के लिए इस ट्रेंड का मतलब रखते हैं, जो इस ट्रेंड में क्या इसकी जो बिजनेस मॉडल है क्या लगातार ग्रो करती है, और क्या बिजनेस लेवल के बेसिस पे स्टॉक की परफॉर्मेंस लगातार डबल होती है या रिवर्सल होती है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, एक रिकंसिलेशन करेंगे। इसके बाद की बात करें, जिसका नाम है सेंटिमेंटल। इस स्टॉक को लेकर के डेली कुछ ना कुछ अपडेट होती रहती है, कुछ ऐसी बड़ी मोमेंटल होती रहती है जिसकी वजह से मार्केट लगातार इसके पीछे जंप करती है, क्योंकि पॉलिसीज, और यहाँ पे क्या कर सकती है, हर वो इंफॉर्मेशन जो मार्केट को पसंद आए या ना पसंद आए, और जो स्टॉक को या बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, उसका नाम है सेंटिमेंटल। चलिए अब आते हैं हम बुक वैल्यू के बारे में। कहती कितना, 37 रुपये 60 पैसे का। इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है इनके एसेट्स जो है उनका वैल्यू है कितना, 70 रुपये। ठीक है, तो ये तो था एक कदम। अगले कदम की बात करती है स्टॉक की पी के बारे में, जिसके बारे में कहती है करीब करीब कितना है, 39.20। क्योंकि इसके सेक्टर में जो बाकी कंपनियां हैं जो कि खास के क्या करती है, सपोर्ट देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है अदर अदर सेक्टर को लेकर के, इनको तो खास स्पेशल बनाया गया है रेलवेज को लेकर के। तो यहाँ पे जो सपोर्ट देती है, उनमें जो सेक्टर की इंडस्ट्री कैपेसिटी है, जो रेशियो है, वो कहती है 28.20 का। जबकि स्टॉक स्टॉक में क्या कहती है, स्टॉक पे थोड़ा सा ओवर वेटेज है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इनके सेम सेक्टर में कोई और नहीं है। क्योंकि मार्केट में लगातार क्या होती है, रेलवे की डिमांड बढ़ेगी और बढ़ती नजर आती है। एक दूसरा निकल गया था डेट टू डे बारे में। इसको बेसिस ये कहती है कि
कोई भी डेट्स जो होती है ना, खास के एनबीएफसी के लेकर के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर के काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनका काम ही तो ऐसा होता है ना, पैसा देने के बाद ही तो पैसा आता है इनके पास। करंट रेशियो भी थोड़ा इनका ज्यादा ही होता है, क्योंकि इनका पैसा काफी अटका पड़ा रहता है और वो सब के सब अदर एसेट्स में दिखता नजर आता है। चलिए अगले कदम देखते हैं इसके बारे में। कहती है कंपनी जो आरओसी कहती है 5.73 का परसेंट का, आरओई कहती है 13-14%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है 0.80% का, और फेस वैल्यू के पीछे क्या कहती है, केवल 10 रुपए का। अब एक आकलन करके देखिए, 10 रुपए का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू कहते हैं 37 रुपए का, और ये 10 रुपए का जो फेस वैल्यू है कितना परसेंट अर्निंग करके देता है, अर्निंग करके देता है 40%। कितना देता है, 40% का अर्निंग करके देता है। 50% मानते हैं, 50% की अर्निंग करके देता है। सोचो 50% की अर्निंग ये करके देता है, तो फिर हाल यहाँ से तो 50% भी ऊपर नहीं गया है। यदि यहाँ से देखा जाए, यहाँ से 50% भी ऊपर तो नहीं गया है ना। 50 कितना, 50% तो ऊपर गया है, 50 टाइम्स नहीं गया ना। कितना टाइम्स गया है, केवल 39 टाइम्स गया है ऊपर। अभी क्या है, और इसका पीछे पोटेंशियल बढ़ सकती है आगे चल करके। अगला कदम कहते हैं इसके बारे में, क्या कहती है, नियरली जो इसमें नंबर ऑफ शेयर की जो तादाद है शेयर की, वो करीब एक एक 1307 करोड़ का टोटल नंबर ऑफ शेयर है। जिसके बेसिस पे अर्निंग पर शेयर कितना करती है, 4 रुपया 91 पैसा पर शेयर अर्न भी करते निकलती है। अब चलते हैं इसको, हमने क्या देखा है इसको लेकर के, इसमें लगातार यदि बूस्टअप है तो लगातार कितने परसेंट जंप कर सकती है। यदि ये 50% जंप कर सकती है, तो यहाँ से क्यों नहीं जंप कर सकती, ठीक है। अर्थात मार्केट यहाँ से और भी जंप करती नजर आ सकती है इसको लेकर के। यहाँ पे फिलहाल कितना टाइम्स हुआ है, केवल 5 गुना बढ़ा है, ये आगे चल करके 10 गुना भी हो सकता है। चलिए मैं कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जैसे कम्प्लीटली फॉर द एजुकेशन पर्पज। अब कंपनी के बारे में कहती है, कंपनी 1986 में बनाई गई थी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोरोस फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट इन द कैपिटल द एक्विजिशंस creations and the assets which are the lease or to the Indian Railways or as finance lease पे उसको देती नजर आती है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी किया होगा। अगले कदम पे चलेंगे जहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे पीयर्स को लेकर के और लेटेस्ट इनकी। यहाँ पे चार्ट में क्या नजर आती है, चार्ट में लगातार बिल्डअप नजर आती है ना। जिस भी टाइम फ्रेम से आप आकलन करके देखें, लगातार क्या होती है, बूस्ट होती है। जहाँ पे थोड़ा सा गिरावट था और एक लंबी गिरावट हुई थी मार्केट में, एक सेंटिमेंटल बड़ा खराब हुआ था, यहाँ तक आके अटकी थी प्राइस, लेकिन दोबारा यहाँ से ये चढ़ती हुई नजर आई और चढ़ के फिर सस्टेन करती नजर आती है। इसके आसपास फिर से दोबारा मार्केट एक सस्टेनिटी बनती नजर आती है। चलिए अगले कदम की तरफ, जहाँ देखिए पियर्स में, पियर्स के बारे में इसका में क्या कहती है। पियर्स के बारे में कहती है आईआरएफसी जो फर्स्ट नंबर पे है, दूसरा जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, रिक है जो कि इसकी सब्सिडरी है, इंडियन रेन्यूएबल सेक्टर की है, आईएफसीआई है, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ढेर सारे अलग अलग सेक्टर के अलग अलग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने बना रखा है जिसको प्रमोट करने के लिए। इसमें देखा गया कि अलग अलग सेक्टर की है, इनको पीएस में लगता है कि उसको कंपेयर करना ठीक नहीं लगा, कई बार मूर्खता हो सकती है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग परफॉर्मेंस है। खास कर रेलवे की परफॉर्मेंस अलग कहती है, पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस अलग कहती है, टूरिज्म टूरिज्म कुछ अलग कहता है, रिन्यूएबल एनर्जी कुछ अलग कहता है। सबके अलग अलग एक अलग अलग पोटेंशियल मार्केट को है, इसलिए कंपेयर करना पीए से ठीक नहीं लगता। अब आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मार्च तक की डेटा है और मार्च तक की क्वार्टरली डेटा के बेसिस में कंपनी कहती है हमारे पास क्या हुआ है, हमारी लगातार बिल्डअप करती नजर आई। मार्च में तो गिर गया इसका, किस दिसंबर और सितंबर से और जून से, मतलब इनका सबसे कम यदि रिवेन्यू कभी आया पूरे साल में तो वो मार्च में आया। अब रिवेन्यू तो कम आया, लेकिन प्रॉफिट के बारे में क्या कहती है, कहती है हमने रिवेन्यू तो कम कमाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट तो हम ज्यादा कमा रहे हैं ना। प्रॉफिट इन्होंने क्या किया, 1717 करोड़ बिल्डअप कर लिया। इसके बाद कहती है ईयरली बेसिस में, क्या कहती है ईयरली बेसिस में, ईयरली लगातार क्या होती है, ईयरली बेसिस में लगातार बिल्डअप होती है। यहाँ से देखा गया करीब कितना परसेंट की, 10% की वाई वाई में बिल्डअप होती नजर आती है हमेशा। यहाँ से 20 से 23 हो जाती है, तो यहाँ पे क्या निकल के आती है,
नियरली लगातार बिल्डअप है, चाहे पिछले साल से देखें, पिछले साल से देखें, पिछले साल, मतलब गवर्नमेंट इसके पीछे। और रेलवेज के स्टॉक होने के बावजूद इसमें रेलवे में क्या है, लगातार कुछ न कुछ नई योजनाएं चलती रहती है। जहाँ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते करीब 6400 करोड़ तक की गया है, जिसको क्या कह सकते हैं अभी, टॉप ऑफ द ईयर कह सकते हैं 2024 को। और यदि 25 बारे में और ज़्यादा पोटेंशियल बनता है तो 25 और इसके पीछे और ज़्यादा जा सकते हैं। जहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करती है, जो कि पहले था 4 रुपये 85 पैसे के आसपास, वो निकल के आ जाती है 4 रुपये 91 पैसे के आसपास। तो लगातार बिल्डअप हुआ, जिसकी वजह से सेल्स के बारे में बात करती है, सेल्स नियर अबाउट द 20% के आसपास पहुंचा है। प्रॉफिट की बात कड़ी कड़ी करती है, नियर अबाउट द 13% से ज़्यादा है, पिछले एक साल में थोड़ा सा कम रहा। स्टॉक प्राइस सीजीआर में लगातार बिल्डअप हुई, एक साल में कहती है 423% के आसपास जंप हुई है। और रिटर्न इक्विटी भी क्या कहती है, नियर अबाउट द 15% के आसपास रही है। अगले कदम पे देखेंगे कंपेयर करने को लेकर के किसको, इसको कंपेयर, बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं जानने के लिए, क्योंकि वो इसमें बोरेंस की पार्ट को देखकर ये कह सकते हैं बोरेंस पार्ट उन्होंने क्या किया, डेवलप किया, करीब 4000 करोड़ का बोरेंस लिया। उन्होंने क्या किया, बोरेंस लेने के बाद फिर मार्केट में पैसा लगाया होगा, तो मार्केट में पैसा लगाया होगा तो ट्रेड रिसीवेबल कुछ है नहीं, सब के सब क्या दिखता है इनका, अदर एसेट्स में दिखता नजर आता है। जहाँ पे कैश फ्लो में इनके पास क्या है, निगेटिव से शो करती नजर आती है। इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखें तो क्या कहते हैं, उससे पहले एक नजर डालते हैं सेंटिमेंटल पे, सेंटिमेंटल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जहाँ पे सेंटिमेंटल में अभी लेटेस्ट 1 मिनट पहले इसमें अपडेट आया था, अब ये क्या 1 महीने पहले था कि 1 मिनट पहले था, 1 मिनट्स की बात हो सकती है। और उन्होंने कहा है, क्या कहा है कंपनी ने, कंपनी ने कहा क्या है, कंपनी ने कहा है 29 तारीख को आज के दिन जो बोर्ड मीटिंग था, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग की बात करती नजर आई है। उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने क्या कहा, उस पर चर्चा करें तो कहती है रीअपॉइंटमेंट किया है किसको, अखिल रस्तोगी, अंकित रस्तोगी कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस फॉर द कंपनी सेक्रेटरी के लिए अपॉइंटमेंट किया है। इसके बाद इसका एक अपडेट दिया, और अपडेट यही दिया, एंड आई एम ए प्रोफेशनल ऑफ द आर डी एंड आर से सारा काम ये इनका करते नजर आ सकता है। इसके बाद कुछ लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो लेटेस्ट चेंज इन मैनेजमेंट की बात किया था, उससे पहले सर्टिफिकेशन की बात किया था, उससे पहले ट्रेडिंग विंडो की बात करती नजर आई थी। आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, जहां पे हमने कहा था स्टॉक में जो इंटरेस्टेड की बात करो शेयर होल्डर की, तो करीब करीब कितना है पता है, 51 से 55, मैं कहता हूँ 55 लाख के आसपास की तादाद है यहाँ पे शेयर होल्डर का, जहाँ पे इस कंपनी में 55 लाख तो इंटरेस्टेड हैं, जो शेयर होल्डर है इस कंपनी को लेकर, जहाँ पे सबसे ज्यादा पोजीशन किसके पास, गवर्नमेंट के पास 86%, उसके बाद किसके पास, एफआई के पास, उसके पास डीआई के पास। मतलब इन एफआई और डीआई कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा पब्लिक ने होल्ड करके रखा है, सबसे ज्यादा किसने होल्ड करके रखा है, पब्लिक ने होल्ड करके रखा। और पब्लिक यहाँ पे सबसे ज्यादा बुस्ट नजर आती है। लगातार पब्लिक ने, जैसे मार्केट कम होती है ना, तो पब्लिक लगता है यहाँ पे खरीद खरीद के भर भर के भरते हैं, क्योंकि इसको नजर डालें पब्लिक की तरफ तो ये देखा जाए तो पहले इस स्टॉक में करीब 14-15 लाख लोग थे। 15 लाख की तादाद से क्या हुआ, 15 लाख की तादाद से सीधे के सीधे मार्केट कहाँ चली जाती है, 50 51 55 लाख के आसपास। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, मार्केट में क्या हो रही है, लगातार एक डिमांड बढ़ती नजर आती है, पे नहीं हो रहा है, डिमांड बढ़ती नजर आती है, जहाँ पे एक रिटेल की तादाद ज्यादा निकलने को मिलती है स्टॉक को लेकर। इसीलिए तो मार्केट 5 साल में करीब 600%, 650% से आसपास जंप करती नजर आई है। ऐसे एक साल में देखा गया करीब कितना परसेंट के आसपास, 400% के आसपास, और 6 महीने में नियरली 11-12% के आसपास लास्ट लास्ट देखा गया। तो लगातार 5 दिन से गिरावट था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में दोबारा देखने को मिलती है कि 5 मिनट के आसपास सर्किट लगाती नजर आई है कंपनी को लेकर के। जहाँ एक बड़ी से ट्रेंडिंग बनती है, चाहे IFC का बात हो, RVNL का बात हो, आईकॉन का बात हो, इन सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स में भागती नजर आती है। हमने समझने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे चार्ट में मूविंग एवरेज की बात करती है 50 डे में भी मूविंग एवरेज के आसपास आके अटकी पड़ी प्राइस है, और यहाँ से दोबारा लगातार जो बुस्ट होती है ना, वो बुस्ट होती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों, विदाउट कोई रिकमेंडेशन विदाउट एडवाइजरी को लेकर के, जिससे कम्प्लीटली लर्निंग पर्पज की वीडियो, जहाँ पे हमने बात किया था इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के।